शिवरात्रि का चमत्कारी वरदान। गांव के किनारे एक छोटा सा जंगल था। उसी जंगल के पास एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा माधव अपनी पत्नी और बेटे गोपाल के साथ रहता था। माधव रोज जंगल में लकड़ी काटकर बाजार में बेचता और उससे जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उसी से परिवार का गुजारा चलता। एक दिन गोपाल ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, शिवरात्रि क्या होता है? माधव मुस्कुराए और बोले, बेटा, शिवरात्रि भगवान शिव का महापर्व है। उस दिन लोग उपवास रखते हैं, मंदिरों में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और रात भर भजन कीर्तन करते हैं। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। गोपाल बहुत उत्साहित हो गया और उसने ठान लिया कि इस बार वह शिवरात्रि का व्रत रखेगा। लेकिन उनके घर में ज्यादा खाने पीने की चीजें नहीं थी। फिर भी गोपाल ने संकल्प किया कि वह पूरे दिन उपवास करेगा और रात को शिव जी की पूजा करेगा। शिवरात्रि का दिन आया। सुबह होते ही गोपाल ने नदी में स्नान किया और भगवान शिव की पूजा के लिए जंगल की ओर चला गया। जंगल में उसे एक पुराना शिवलिंग दिखाई दिया जो पेड़ों और झाड़ियों के बीच छिपा हुआ था। गोपाल ने वहां पानी डाला और कुछ बेलपत्र चढ़ाए और मिट्टी का एक दीपक जलाया। रात होते होते गोपाल बहुत थक गया था। भूख और प्यास से उसकी आंखें भारी हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह पूरी रात ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। तभी अचानक एक तेज रोशनी प्रकट हुई और भगवान शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। शिव जी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम इतनी निष्ठा से मेरी पूजा की है, मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी करूंगा। गोपाल बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, कृपया मेरे माता पिता की गरीबी दूर कीजिए, मैं बस यही चाहता हूँ। शिव जी उसकी निस्वार्थ भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु। अगले दिन जब गोपाल अपने घर लौटा तो उसने देखा कि उनके छोटे से झोंपड़े के पास बहुत सारा अनाज, पैसे और कपड़े रखे हुए थे। उसके माता पिता यह देख चौंक गए। माधव ने गोपाल से पूछा, बेटा, ये सब कैसे हुआ? गोपाल ने शिव जी से मिली कृपा की पूरी कहानी सुनाई। उसकी निस्वार्थ भक्ति ने पूरे परिवार का जीवन बदल दिया था। तब से गोपाल और उसका परिवार हर साल श्रद्धा और प्रेम से महाशिवरात्रि का व्रत रखने लगे। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे भगवान से भक्ति करने पे वे हमारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। साथ ही हमेशा निस्वार्थ और परोपकारी बनना चाहिए।